जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का निर्माण, कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, ये हमारा जो क्लास है वो बिहार पुलिस क्लास 1 है। क्लास 1 है और आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है भारतीय संविधान की मांग। क्या आता है? तो भारत के संविधान की मांग कैसे होती है, पहले इस टॉपिक को जानेंगे, फिर आगे धीरे धीरे वन बाय वन देखेंगे। तो साथियों, पहला हमारा है कि भारतीय संविधान की मांग कैसे होती है। तो देखो, भारतीय संविधान के गठन यानी कि भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम जो आया था वो एक नेता थे, वामपंथी नेता थे, उनका नाम था एम.एन. राय। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले साथियों विचार किया गया था, यानी कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। और वर्ष क्या था, कब किया गया था? तो 1934 में किया गया था। कब किया गया था? 1934 में किया गया था। उसके बाद साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी, तो आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1935 में किया गया था। यानी कि आपने दो प्रश्न सीखा। पहला प्रश्न आपने ये सीखा कि सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो वामपंथी नेता एम.एन. राय थे, उन्होंने किया था। और दूसरा आपने सीखा कि आधिकारिक रूप से किस पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1935 में की गई थी। देखो साथियों, उसके बाद क्या होता है? तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण हेतु, इसके लिए तो संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। क्या कही? वयस्क मताधिकार की बात जवाहरलाल नेहरू ने कब कही थी संविधान सभा के लिए? 1938 में कही थी साथियों। अब जब 1938 में कहा गया था तो नेहरू के इस बात को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया। नेहरू के इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? तो ब्रिटिश सरकार ने मान लिया और अगस्त 1940 में इसे पेश कर दिया। और इसका नाम क्या पड़ गया? तो अगस्त प्रस्ताव पड़ गया। क्या पड़ गया? अगस्त प्रस्ताव। तो आपने क्या सीखा? संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1934 में लाया गया था। उसके बाद मैंने बताया आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के गठन की बात कही थी। कब? 1935 में। उसके बाद साथियों जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। और कब? 1938 में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस बात को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया और 1938 में, अगस्त 1938 में इसे पास कर दिया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया साथियों। इसके बाद साथियों इसके अंतर्गत जो भी योजनाएं आती है सारे को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। जैसे कि साथियों क्या इसमें आया था? तो प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीटों का निर्धारण होगा साथियों। तो देखो आगे क्या होता है। तो साथियों उसके बाद क्या होता है? सन 1942 में क्या होता है? क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। और किसके नेतृत्व में होता है? तो उनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में साथियों क्रिप्स मिशन भारत आता है। कब आता है? 1942 में आता है। और साथियों जब यह आता है तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? इसका बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? इसका बहिष्कार कर दिया। क्यों बहिष्कार किया? क्योंकि साथियों मुस्लिम लीग पाकिस्तान की अलग से मांग कर रहा था, दो अधिराज्यों की मांग कर रहा था। पाकिस्तान की मुस्लिम लीग अलग से मांग कर रहा था। इसी कारण से क्रिप्स मिशन का बहिष्कार हो जाता है और ये वापस चला जाता है। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 1935 में क्या किया था? संविधान सभा के निर्माण की बात कही। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में क्या किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। और नेहरू के इस बात को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? मान लिया और 1940 में इसे पास कर दिया। महीना क्या था? अगस्त। और इसी को क्या बोला गया? अगस्त प्रस्ताव बोला गया साथियों। और संविधान सभा के निर्माण हेतु पहले क्या आया? तो क्रिप्स मिशन आया साथियों। कब आया? 1942 में आया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स कर रहे थे साथियों। और इस क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किसने कर दिया? मुस्लिम लीग ने कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुस्लिम लीग साथियों दो अधिराज्य की मांग कर रहा था,
एक भारत और दूसरा साथियों क्या, तो पाकिस्तान। एक भारत और दूसरा साथियों पाकिस्तान। इस कारण से क्रिप्स मिशन का साथियों बहिष्कार हो जाता है और क्रिप्स मिशन वापस आ जाता है। उसके बाद साथियों आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। और साथियों कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। कितने थे, 3। कौन कौन थे, तो एक थे आपके लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे कौन थे साथियों, तो एबी अलेक्जेंडर थे। तो कैबिनेट मिशन साथियों इसमें कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे। एक थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, तीसरे कौन थे, एबी अलेक्जेंडर साथियों। और इसका उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन करना। तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन कब किया, 1946 में किया। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन कब किया, 1946 में किया। और साथियों जब संविधान सभा का गठन किया गया तो कितने कुल सदस्य थे इसमें, 389 साथियों। कितने थे, 389 सदस्य थे, जिसमें साथियों देशी रियासत को 93 सीट दिया गया था। कितना दिया गया था, देशी रियासत को 93 दिया गया था और ब्रिटिश भारत को 296 सीटें दी गई थी साथियों। इसमें साथियों 292 दिया गया था ब्रिटिश भारत को और 4 साथियों चीफ कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। कितने, 296 में 292 ब्रिटिश भारत को दिया गया और 4 साथियों चीफ कमिश्नर आए थे। एक थे दिल्ली से आए थे, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान से साथियों 4 चीफ कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। अब देखो साथियों, तो मैंने क्या बोला, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स साथियों। जब साथियों संविधान सभा का गठन होता है उसके बाद साथियों व्यस्क मताधिकार की बात कही गई थी। इसके लिए कुल सदस्य कितने थे, 389 थे। 389 में 93 देशी रियासत साथियों और 296 ब्रिटिश भारत के थे, जिसमें से 293 दिया गया ब्रिटिश भारत को और 4 बने चीफ कमिश्नर। कहां कहां से, दिल्ली से, अजमेर से, कुर्ग से और बलूचिस्तान से साथियों। उसके बाद साथियों चुनाव की प्रक्रिया होती है। चुनाव की प्रक्रिया कब होती है संविधान सभा के लिए, तो जुलाई से अगस्त 1946 में होती है। कब होती है, तो जुलाई से अगस्त 1946 में होती है, जिसमें साथियों 296 सीटों में, कितने सीटों में, 296 सीटों में साथियों 208 मिलता है कांग्रेस को। कितना मिला कांग्रेस को, 208। 73 मिला मुस्लिम लीग को और छोटे समूह को कितना सीट मिला, तो 15 सीट मिला साथियों। अगर साथियों आपसे पूछे कि संविधान सभा के निर्माण हेतु जो चुनाव हुआ था उसमें कितने पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया था, 2 पार्टियों ने, एक कांग्रेस पार्टी, दूसरा मुस्लिम लीग। कांग्रेस पार्टी को 296 सीटों में 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और छोटे समूहों को कितना सीट मिला, तो साथियों 15 सीटें मिला। तो अब क्या हुआ, संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी, क्योंकि चुनाव जो हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ था और चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीट मिली थी 208, मुस्लिम लीग को मिली थी 73 और साथियों छोटे समूह को मिला था 15 सीट। तो साथियों इस चुनाव के बाद क्या होता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है वो कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। कहां पर होती है संविधान सभा की पहली बैठक, तो नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में होती है। कहां पर होती है, तो नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में संविधान सभा की पहली बैठक होती है साथियों। और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब साथियों यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना जाता है। इसीलिए साथियों चुना जाता है जब फ्रांस ने जब अपना संविधान बनाया था तो वहां साथियों फ्रांस के संविधान में भी जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको वहां का अध्यक्ष चुना गया था। इसीलिए साथियों भारत में भी सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस के संविधान की भांति यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया था। अब देखो साथियों प्रथम बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया। क्यों, क्योंकि साथियों इसने अलग पाकिस्तान के मांग पर बल दिया, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार कर दिया था। साथियों इससे पहले मैंने बताया था कि 1942 में जब कैबिनेट मिशन आया था तो उस समय भी साथियों मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इसका बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान के मांग पर वो बल दे रहा था मुस्लिम लीग साथियों। अब देखो क्या होता है, तो साथियों पहला बैठक में आपने क्या सीखा कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
साथ ही जैसे फ्रांस में जब संविधान अपनाया गया था तो वहां के बुजुर्ग व्यक्ति को वहां का अध्यक्ष चुना गया था। उसी प्रकार भारत ने भी जब अपना संविधान बनाया तो प्रथम बैठक जो हुआ था साथियों उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस समय साथियों। अब देखो साथियों, मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार कर दिया और प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण जो सदस्य पूर्ण सदस्य आए थे वो 211 थे। अब बात करते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और साथियों जो बैठक हुई थी इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। साथियों पूछा गया एग्जाम में कई बार कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था और उपाध्यक्ष बने थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी बने थे और कौन बने थे, बी.टी. कृष्णमाचारी। कौन बने थे, बी.टी. कृष्णमाचारी। और संवैधानिक सलाहकार कौन बने, तो सर बी.एन. राव बने संवैधानिक सलाहकार। साथियों तो प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई, दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई। इसमें कुल सदस्य 211 आए थे क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। क्यों, क्योंकि वह पाकिस्तान के मांग पर बल दे रहा था। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो बने कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। साथियों और यह प्रक्रिया फ्रांस से लिया गया था कि जो भारत में बुजुर्ग व्यक्ति होंगे संविधान सभा में उसे अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। दूसरी बैठक कब हुई साथियों, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और उपाध्यक्ष चुना गया एच.सी. मुखर्जी को और बी.टी. कृष्णमाचारी को। संवैधानिक सलाहकार कौन बने, तो बी.एन. राव। साथियों संवैधानिक सलाहकार बने कौन बने, तो बी.एन. राव। साथियों अब देखो साथियों उसके बाद आता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव साथियों किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। इसमें साथियों बहुत सारी बातें थी जो महत्वपूर्ण आपके बिहार पुलिस के लिए, वो मैं दो लाइन बताता हूं आपको। ये था ये कि भारत के पूर्ण संप्रभु गणराज्य होगा। भारत क्या होगा, भारत एक पूर्ण संप्रभु गणराज्य होगा। दूसरा, यह अपना संविधान खुद घोषित करेगा। जो साथियों पिछड़ा वर्ग हो गया, अति पिछड़ा वर्ग हो गया साथियों, अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, उसे सुरक्षा की जिम्मेवारी ली जाएगी साथियों। और देखो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और स्वीकार कब कर लिया गया, तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। यही था उद्देश्य प्रस्ताव। यहाँ से आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए दो ही प्रश्न बनेंगे आपके कि उद्देश्य प्रस्ताव साथियों ये किसने पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब, तो 13 दिसंबर 1946 को और इसे पास कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों। बनता पहला है राष्ट्रीय ध्वज को साथियों कब बनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, तो मई 1949 में। संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन साथियों संविधान बनने में लगा था। कुल बैठक कितनी हुई थी, तो साथियों 11 हुई थी मूल रूप से, लेकिन साथियों 12 इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि 11वां अधिवेशन के अंतिम दिन 11वां अधिवेशन के अंतिम दिन साथियों 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। इसको जोड़ के साथियों होता है 12, मूल रूप से 11 ही होता है। साथ ही इसके प्रारूप पर कितना, संविधान के प्रारूप पर कितना दिन विचार हुआ था, तो 114 दिन विचार हुआ था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और संविधान के निर्माण में कुल लगभग में 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितना खर्च हुआ, 64 लाख रुपया खर्च हुआ और 60 देशों के संविधान का साथियों अवलोकन किया गया था संविधान के निर्माण में साथियों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक साथियों। मैं अगले दिन मिलूंगा साथियों, तो इसके आगे वाले फिर नया टॉपिक लेके मिलूंगा साथियों। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर्वप्रथम कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था और कब प्रस्तुत किया गया था, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।